जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है नंबर सिस्टम का क्लास 11वां होगा। इसके पहले हम कंप्लीट 10 क्लास दे चुके हैं, जिसमें कि टाइप 1 और टाइप 2 पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। आज जो हम लोग क्लास 11वां में टाइप 3 पूरा कंप्लीट करवाएंगे। टाइप 3 पूरा कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें 1 से 14 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि टाइप 3 जो है आज अभी ही हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 4 लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि टाइप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। इसको हम मिटा देते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे और अंतिम तक देखेंगे। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि 5 क्रमिक पूर्णांक का योग s है। s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा। किस रूप में संबंधित होगा। देखिए कहता है कि सब क्रमिक पूर्णांक है। क्रमिक पूर्णांक का मतलब होता है कि लगातार संख्या है। लगातार संख्या है, तो मान लेते हैं कि लगातार संख्या कौन कौन सी है। अगर मानते हैं कि a है, a+1 है, a+2 है, a+2 है और a+3 है। कितना संख्या है? 5। तो 1 2 3 4, एक a+4 है। a+4 है। कोई दिक्कत है क्या? यही क्या कहता है कि 5 क्रमिक संख्या है। a पहला संख्या, दूसरा है a+1, तीसरा है a+2, चौथा है a+3 और पांचवा है a+4। ये देखिए 1 2 जोड़े हैं, इसीलिए से चूंकि अगला टर्म लिए हैं, लगातार कह रहा है, इसीलिए से क्या किए हैं, 1 जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि इस 5 क्रमिक संख्या का जो योग है वह s है। यानी कि इस पूरा संख्या का जो योग है वह क्या है? s है। यानी इसको अगर हम जोड़ते हैं, a+1 प्लस a+2 प्लस a+3 प्लस a+4, इसको जोड़ते हैं तो इसका योग कितना है? s है। ठीक है, तो इसको जोड़ के देखिए, 1 2 3 4 5a है, तो इसको 5a लिख सकते हैं क्या? 5a, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5a। अब देखिए 4 3 7 1 8, 8 1 कितना? 9, 4 3 7 7 2 9, 9 1 कितना? 10 हो रहा है, 10। यानी कि 5a प्लस 10, 5 ये a है, 9 मत समझिएगा, a है इक्वल टू क्या है? s है। यहाँ से मेरा देखेंगे कि a का वैल्यू निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि 5a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? s-10 लिख सकते हैं। ये s है, s-10 लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू क्या निकल जाएगा मेरा? a का वैल्यू निकल जाएगा s-10 अब बटे कितना? 5 होगा। s-10 बटे 5 होगा। अब कहता है कि s का वैल्यू जो है, कहता है कि s किस रूप से संबंधित है सबसे बड़ा पूर्णांक से। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। सबसे छोटा कहे तो ये, और सबसे बड़ा कहे तो लास्ट वाला होगा कि नहीं। सबसे बड़ा है a+4, तो कहता है कि a+4 s से क्या संबंध रखता है। तो अब देखेंगे जहां a है, a का वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, तभी तो उसका मान निकलेगा। तो a का वैल्यू क्या निकला है मेरा? s-10 अब बटे कितना? 5 अब +4 है इक्वल टू s। ठीक है, यही s से संबंधित होगा। यही वैल्यू जो है s के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एलसीएम आप लेते हैं तो 5 s-10, देखिए यहाँ एलसीएम 5 है, तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20 अब बराबर कितना? s है। तो s किस रूप में संबंधित होगा? -10 प्लस का 20, तो मतलब क्या होता है? प्लस का 10, तो क्या हो जाएगा? s+10 अब बटे कितना? 5। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है देख लेते हैं इसको। जो कि कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। आशा करते हैं क्वेश्चन अच्छा से समझ गए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे ध्यान से। क्या कहता है? कहता है कि ऐसी तीन क्रमिक संख्या ज्ञात करें जिसमें पहले का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर क्या होता है? 191 प्राप्त होता है। यानी कि तीन क्रमिक संख्या यानी कि लगातार तीन संख्या है, और तीनों संख्या को अगर हम पहला का 2 गुनी जोड़ते हैं, पहला का 2 गुना, दूसरा का 3 गुना और तीसरा का 4 गुना जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 191 प्राप्त होता है। तो कहता है कि वह संख्या कौन कौन सी है, तो वह संख्या निकालने का रहा है। तो मानते हैं कि पहला संख्या जो है, देखिए इसको आप ऑप्शन से भी मूव कर सकते हैं। देखेंगे कि ऑप्शन में पुट करके कि जैसे पहला का 2 गुना कर रहा है तो उसको 2 गुना करके देखेंगे, दूसरा का 3 गुना करके देखेंगे, दूसरा का 3 गुना करके देखेंगे और तीसरा का 4 गुना करके देखेंगे कि दोनों का योग, तीनों का योग जिसका 191 आ जाएगा वही मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो पहले हम डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। पहले डिटेल में देखते हैं। तो कहता है क्या कि मान लीजिए कि लगातार संख्या एक x है और एक क्या है? x+1 है और एक क्या है? x+2 है। ये क्या है? कंटिन्यू एक संख्या है, ये कंटिन्यू तीन संख्या है। अब कहता है कि पहला संख्या का 2 गुना, यानी कि इसका 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x होगा, कोई दिक्कत है। दूसरा संख्या का 3 गुना, इसका 3 गुना करेंगे तो क्या होगा? 3x+3 होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ कहता है तीसरी संख्या का 4 गुना, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4x+4 दूनी कितना? 8। इसी का ना योग कह रहा है, इसी का योग कर रहा है, कितना है? 191 है, कोई दिक्कत। अब देखिए सबको सम करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा मेरा। तो 8 3 11, 11 उधर जाएगा, इसको लिखिए कि 2 3 5 4 9x, 9x बराबर कितना होगा? 191। अब यहाँ देखिए 8 3 11 इधर जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं? तो -11 करते हैं तो इक्वल टू, अब देखिए 9x बराबर 191 माइनस 11 करेंगे तो 180 आएगा क्या? तो अब देखिए 9 दूनी कितना? 18। यानी कि पहला संख्या मेरा क्या निकला? पहला संख्या 20 निकला और दूसरा संख्या क्या होगा? दूसरा संख्या क्या निकल जाएगा? 20+1 और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा? 20+2, यानी कि 20 21 22, 20 21 और 22, यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हम बताए थे कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका केवल और केवल मात्र 2 ही फैक्टर हो, कम अधिक से अधिक 2 फैक्टर हो, ठीक है, और जो है वही अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या लेंगे अगर उसका 2 फैक्टर है तो वो क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। एक तो एक खुद होगा और एक जो है स्वयं एक होगा, ठीक है। जैसे देखिए अभाज्य संख्या किसके कहते हैं? जैसे 3 लेते हैं तो 3 का कितना फैक्टर? 1 और 3 ही तो है। 2 का कितना है? 2 का है 1 और 2। अब कहेगा कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो एक अभाज्य संख्या है, इसका कम से कम 2 फैक्टर, अधिक से अधिक भी 2 फैक्टर होना चाहिए। तो एक का फैक्टर कितना? सिर्फ एक ही ना हो रहा है, तो इसका एक ही फैक्टर है, इसीलिए से एक अभाज्य संख्या नहीं है। और देखिए 3 है, 2 है, फिर 5 लेते हैं तो क्या 5 अभाज्य संख्या है? तो इसका देखिए एक फैक्टर है, एक 5 फैक्टर है। यही दोनों से तो भाग लग रहा है, बाकी किसी से लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। लेकिन 6 अगर कहेगा 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है और 6 भी है, तो क्या यह अभाज्य संख्या है? नहीं है। अगर 2 से अधिक कोई भी संख्या का फैक्टर अगर 2 से अधिक हो जाए तो वह अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो अब कहता है मेरा निकालने के लिए क्या चीज़ कह रहा है कि 80 से 90 के बीच।
तो 80 से 90 के बीच पहले देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। तो 80 से जैसे पार करेंगे हम 81, तो 81 अभाज्य संख्या है, इसका बहुत सारा फैक्टर होता है, 3 भी। तो अब क्या कह रहा है कि 80 से 90 के बीच, तो 80 से 90 के बीच देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो 80 से 90 के बीच मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। एक क्या है, एक 83 है, और एक क्या है, और एक 89 है। बाकी कोई संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो कहता है कि इसके गुणनफल क्या होगा। तो इसका गुणनफल देखेंगे कि 9 तिहाई कितना 27 हो रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट पर मेरा 7 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 1 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन। 1 नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, 1 नंबर दिया हुआ है 83, 2 में क्या दिया हुआ है 89, और 3 में दिया हुआ है 7 3 8 7, और 4 में दिया है 5 9 8 3 4 7। अब देखेंगे कहता है कि दोनों का गुणनफल क्या होगा। यूनिट डिजिट पे 7 आना चाहिए, 9 तिहाई कितना 27। अब देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट नहीं 7 है, इसका नहीं 7 है, अब बच गया इसका। तो आप देखेंगे कि दोनों का गुणनफल जब कह रहा है यूनिट डिजिट पर 7 है, तो ये 4 अंक की संख्या है। ये कितना अंक है, 2 2 4 2 6। क्या इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना बड़ा संख्या कभी आएगा क्या, नहीं आएगा। मार देंगे डायरेक्ट टिक, 7387। दोनों का गुणनफल कितना होगा, 7387, और यही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में हैं। यदि उनके कुल अंक, यानी कि कुल अंक का मतलब क्या, उसके योग 185 है, तो उच्चतम अंक क्या होगा। उच्चतम अंक क्या होता है, कहता है कि लगातार 5 विषम पूर्णांक है। अगर मान लेते हैं कि पहला में जो है x आया और x क्या है, विषम संख्या है। दूसरा में क्या है, कहता लगातार पूर्णांक आया है 5 विषय में, तो 5 विषय में 5 संख्या होगा, तो 5 लगातार क्या होगा, लेकिन विषम संख्या कर रहा है। अगर हम x को विषम संख्या मानते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा क्या, x + 1 x + 2 होगा ना। विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो तभी तो विषम संख्या आएगा। अगर विषम संख्या में 1 ऐड कर देंगे, विषम संख्या प्लस विषम संख्या कर देंगे तो सम संख्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, विषम संख्या में एक सम संख्या ऐड करना होगा, तो 4x + 2 दूसरा संख्या होगा, और x + 4, और फिर हो जाएगा x + 6 और x + 8। देखिए 5 संख्या हुआ, 1 2 3 4 5। यही कहता है कि 5 लगातार विषम पूर्णांक में उसका आया है मार्क्स, ठीक है। और कहता है कि इन तीनों पांचों का योग जो है वो कितना 185 है, तो उच्चतम अंक पूछ रहा है। तो इसका योग जो है दिया हुआ कितना, x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8, ये दोनों का, इस सब का योग कितना दिया हुआ है 185। अब देखिए इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप यहीं से चाहें तो गुण जोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए 8 6 14, 14 4 कितना, 18 2 20, 18 2 20, ठीक है। प्लस 1 2 3 4 5, 5x, और इसी के इक्वल है कितना 185। अब इसको 20 को इधर ले जाएंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा उधर, तो 5x = 185 में 20 घटाएंगे तो 165 आएगा। क्या कोई दिक्कत है। अब देखेंगे यहाँ से 5 तिहाई 15, अब 5 तिहाई 15, यानी कि x का वैल्यू जो है वो मेरा कितना आ गया 33। कहता है कि क्या कहता है कि उच्चतम अंक क्या होगा, यानी कि सबसे अधिकतम अंक कौन सा होगा। सबसे कम कहेगा तो x, और सबसे अधिक वाला ये तो होगा लास्ट वाला, तो सबसे अधिक कितना हो जाएगा x + 8। तो x + 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 प्लस कितना 8 3 11, यानी कि 41। सबसे उच्चतम अंक क्या होगा 41, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। क्या कहता है कि 75 से 97 तक 75 से 97 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 75 से 97 तक कह रहा है, तो अगर हम 1 से 75 से कह रहा, 75 को छोड़ना नहीं है, उसको से कहे तो उसको लेके चलना है, ठीक है। 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो अगर हम 75 से पूछ रहा है, 75 से कितना 97 तक, ठीक है, 75 से 97 तक, तो इसके पहले 74 है। अगर हम 1 से 74 तक, अगर 1 से 74 तक 1 से 97 तक में घटा देंगे तो क्या मेरा नहीं आंसर आ जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे कि 1 से 97 तक, 1 से 97 तक का योग क्या होता है। तो लगातार n प्रकृत संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो n कितना है आपका n है 97, 97 इंटू 97 प्लस 1 98, तो 98 अब बटे कितना 2। इसको आप काटेंगे तो 49 दूनी कितना होता है, 49 दूनी 98 होता है। इसको अगर गुना करेंगे तो 4753 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि 1 से 74 तक लेंगे हम, क्योंकि 75 से तो उधर स्टार्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 से 74 तक लेके इसमें हम घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 75 से 97 तक निकल जाएगा। तो 1 से 74 तक में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 74 बैठाना पड़ेगा। 74 इंटू 74 प्लस 1 75 अब बटे कितना 2। ये है कितना 1 से लेके 74 तक, 1 से 74 तक, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसको अगर गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 37.5। तो इसको अगर गुना करेंगे 74 गुना 37.5 को, तो ये आ जाएगा कितना आपका 2775। तो अब देखिए निकलना क्या, 1 से 74 तक आपको पता हो गया और 1 से 97 तक भी पता हो गया। तो क्या करेंगे अब कि 1 से 97 तक के योग में 1 से 74 तक के योग को अगर हम घटा देंगे तो 75 से 97 तक ही ना बचेगा। तो क्या करेंगे दोनों का अंतर निकाल देंगे कि 73 4753 माइनस 2775, दोनों को अगर घटाएंगे तो एक दें कि 10 3 13, 13 में से 5 जाए क्या बचेगा 8, 13 में से 5 जाएगा 8, बचा यहाँ कितना 4, एक दें 10 4 14 से 7 जाए 7, और यहाँ बचा कितना 7 6, एक दें 10 4 16 में से जगह कितना 9, और ये 3 में से 1 यानी कि 1978। अब 1978 देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं, 1978, तो देखेंगे कि 1978 ऑप्शन नंबर बी में आपका आ रहा है, जो कि यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लगातार n प्रकृत संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा। माध्य का मतलब क्या होता है कि जितना संख्या है उसका योग बटे नंबर ऑफ संख्या, यानी कि टोटल संख्या का योग बटे टोटल नंबर ऑफ संख्या, तो उसी को क्या कहते हैं माध्य कहते हैं। तो लगातार पहले n प्रकृत संख्या का योग क्या होता है, लगातार n प्रकृत संख्या का योग जो है वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अब बटे कितना होता है 2। कोई दिक्कत है क्या, कहते हैं कि इसी का औसत क्या होगा, औसत बोलिए या माध्य बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल संख्या का योग कितना है n इंटू n प्लस 1 अब बटे कितना 2, अब बटे टोटल संख्या का योग बटे टोटल नंबर ऑफ संख्या, यानी कि संख्या कितनी है। तो टोटल कितनी संख्या है, n संख्या है कि नहीं, तो n से भागा दे देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 अब बटे 2n, n से n जाएगा खत्म तो बच जाएगा क्या n प्लस 1 अब बटे 2। यही आपका उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर
बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो फॉर्मूला हम लिखा रहे हैं उसको आप नोट करके लिख सकते हैं कॉपी में, बाद में एक बहुत काम देगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य क्या होगा। माध्य का मतलब वही एवरेज निकालने का रहा है, तो हमको पता होना चाहिए कि लगातार n विषम संख्या का जो योग होता है वह क्या होता है। पहले योग निकालेंगे तभी तो माध्य निकलेगा, क्योंकि योग बटे क्या होता है टोटल संख्या, वही माध्य होता है। तो लगातार n विषम संख्या का योग जो होता है वह क्या होता है, n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो कहता है कि औसत यानी औसत या माध्य निकालने पूछ रहा है, तो औसत या माध्य क्या होगा, टोटल संख्या का योग बटे नंबर ऑफ संख्या, यानी क्या होता है n स्क्वायर अब बटे टोटल संख्या कितना है आपका, टोटल संख्या क्या है n है, तो n से भागा दे देंगे तो क्या बचेगा n। तो कहता है कि 20 लगातार विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा, तो संख्या कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुना 20 अब बटे कितना 20, क्या हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल बचेगा क्या 20। ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कह रहा है कि अगर लगातार विषम संख्या पूछे कि विषम संख्या का जो है लगातार 20 विषम संख्या लगातार 30 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो आप डायरेक्ट n लिख सकते हैं, डायरेक्ट उसी संख्या को लिख सकते हैं। जैसे 20 का पूछ रहा है तो 20, 30 पूछ रहा है तो 30, 40 पूछ रहा है तो 40, सिर्फ लगातार रहना चाहिए, आपका माध्य वही होगा जो जितना संख्या का वो पूछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्रकृत संख्या का योग 225 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। 5 से विभाजित कर रहा है, 5 से विभाजित का मतलब है कि वह संख्या 5 के मल्टीपल में होगा, 5 के मल्टीपल में होगा। तो अगर मान लेते हैं कि हम पहला संख्या जो मेरा है वो 5x है, तो और दूसरा संख्या क्या होगा, लगातार 5 संख्या का रहा है, लगातार 3 संख्या जो 5 से विभाज्य होगा, तो लगातार 3 संख्या यानी कि इसके बाद वैसा संख्या लेना है जो कि 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे, उस संख्या में 5 5 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या होगा 5x + 5 और इधर होगा 5x + 10। कोई दिक्कत है क्या, ये लगातार संख्या है, वैसी संख्या जो 5 के मल्टीपल में हो। ठीक है, कहता है कि इस तीनों का जो सम है वो 225 है, तो तीनों का सम कितना 5x + 5x + 5 प्लस 5x + 10 अब बराबर कितना है 225। अब देखेंगे आप कि 5 5 10 5 कितना 15, 15x + 10 5 कितना 10 5 15 इक्वल टू कितना है 225। 15 15 कॉमन ले लेंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, x + 1 यहाँ लिख देंगे बराबर कितना है 225। इसको आप काटेंगे तो 15 बार में पूरा पूरा कटेगा, 15 गुना 15 225। ठीक है, अब देखेंगे कि x + 1 बराबर कितना है 15 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 - 1 बराबर कितना 14, यानी कि x का वैल्यू आपका निकल गया कितना 14। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो इन सबों में सबसे बड़ी संख्या तो यही वाला है ना, यानी कि 5x + 10 सबसे बड़ी संख्या है। तो 5x + कितना 10, तो x का वैल्यू कितना है 14, तो 14 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 14 × 5 = 70, तो 70 + 10 कितना हो जाएगा 70 + 10 80, और 80 आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। कहता है कि 60 तथा 80 के बीच 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि 60 से 80 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे 60 से 80 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। और अभाज्य संख्या हम बताएं कि जिसका मात्र 2 फैक्टर हो उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला अभाज्य संख्या देखेंगे 61 है, 67 है, 71 है, 67 के बाद कितना 71 है, 71 के बाद क्या है 73 है और 79 है। ठीक है, यही जो है 1 2 3 4 5 संख्या जो कि 60 और 80 के बीच में, यही 5 संख्या ऐसी है जो कि अभाज्य संख्या है। कहता है कि इसका योग क्या होगा। इसका योग क्या होगा 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 और प्लस 79। देखिए 9 3 12 1 13, 13 7 कितना हो गया 20 प्लस 1 21 के एक हाथ रहा कितना 2, 7 7 14 और 7 21, 21 और 6 कितना 21 6 27, 27 6 कितना 27 और 6 7 7 6 13, 33, 33 प्लस 2 35, यानी कि 351 जो है इस संख्या का योग होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होगा किससे। अब देखेंगे 3 सम स्थान बोलेगा कि सम संख्या का मतलब क्या होगा कि वह 2 के मल्टीपल में होगा। सम संख्या वैसी संख्या होता है जिसमें जो है 2 से पूरा भाग लग जाए, उसी को सम संख्या कहते हैं। तो संख्या हम कौन कौन सी लेंगे जो कि 2 के मल्टीपल में होगा। तो 2 के मल्टीपल में क्या, इसको अगर 2x मान लेते हैं, लगातार कर रहा है ना क्रमागत 3, तो 2x एक संख्या मान लेते हैं, फिर 2x प्लस 2, फिर दूसरा लेते हैं तीसरा 2x प्लस 4, यही तो मेरा सम संख्या होगा जो कि लगातार सम संख्या है। अब देखेंगे कहता है कि यह किससे विभाजित होगा, इसके योग जो है किससे विभाजित होगा। सबसे पहले इसका योग करके देखते हैं क्या होता है। 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस कितना 4 है, इसका योग कितना होगा 2 4 2 6, 6x प्लस 4 प्लस 2 कितना 6। तो आप देखेंगे कि 6 और 6 दोनों में है, तो एक 6 कॉमन लेते हैं तो 6 प्लस x लेंगे। अब x का मान कुछ भी पुट करेंगे आप, वो हमेशा क्या होगा 6 के मल्टीपल में होगा। 6 के मल्टीपल में होने का मतलब है कि वह संख्या हमेशा 6 से विभाजित होगा। तो कहता है कि वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगा, तो 6 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा 6 से, और यही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि 108 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अगर 108 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 54 दूनी 108, 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3। अब देखिए 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर कितना 3। कोई दिक्कत है क्या, 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। कहता है कि कितनी ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। इसमें संख्या क्या है 2 और 3 ही तो है। तो 2 और 3 मतलब 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है, यानी कि कितनी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 2 ही तो है, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा 2 अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है।
अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब अभाज्य संख्या के बारे में हम बताए थे कि वैसी संख्या को लेना है जिसका दो फैक्टर हो, जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो। तो इसमें देखेंगे कि ऑप्शन एक में है 89, ऑप्शन बी में है 87, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में क्या है 79 और ऑप्शन डी में है 97। देखिए इसका भी दो फैक्टर मात्र 1 और 97 है, इसका भी दो है 1 और 89 और इसका भी दो है 1 और 97, लेकिन इसका देखिए फैक्टर 1 भी होगा, 3 भी होगा, 87 भी होगा। ये देखिए 8 7 कितना 15 होगा, इसका मतलब वो 3 से विभाज्य होगा, यानी कि इसका 2 से अधिक हो रहा है फैक्टर, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। कहता है कि कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा कि 87 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए लगातार चार लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो विषम संख्या लेंगे हम। विषम संख्या अगर मान लेते हैं कि पहला विषम संख्या x लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ना होगा, x + 2 होगा। कितना विषम संख्या कर रहा है 4, और तीसरा होगा x + 4 और चौथा होगा x + 6, 1 2 3 4 विषम संख्या हो गया। कहता है इसका योग जो है, इसका योग कितना दिया हुआ है 328 है, यानी कि x + 2 + x + 4 + x + 6, इसका योग दिया हुआ है कितना 328। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 यानी कि 4x + 4 2 6 6 कितना 12 = कितना है 328। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4x = कितना, इधर जाएंगे इस 12 को इधर प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा कि नहीं। तो अगर इसमें ले जाएंगे तो 328 माइनस अगर हम 12 करते हैं तो क्या हो जाएगा कि 316 होगा कि नहीं। तो आप देखेंगे 3 7 चौके 28, 28 4 31, 28 3 31, 3 नमाए यानी कि 27, ठीक है, 9 चौक 36, ठीक है, यानी कि 79। x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया आपका, x का वैल्यू निकल गया आपका 79। तो क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यही ना है। तो 79 + 6 बराबर कितना होगा 85, और 85 ही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। और देखते हैं इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। चौदह नंबर क्वेश्चन कहता है कि 100 तक सभी अभाज्य एवं भाज्य संख्या का औसत क्या होगा, अभाज्य और भाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो देखिए एक जो है, एक ना तो भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है कि 2 से 100 तक का हमको क्या निकालना होगा, सम निकालना होगा। 2 से 100 तक में जो है यही सारी संख्या होता है, जो कि यह तो अभाज्य होगा या भाज्य होगा, ठीक है। तो कहता है कि सभी अभाज्य एवं भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। हम देखिए 2 से तो नहीं निकालते हैं, निकाल लेते हैं हम 1 से, एक से निकाल के एक क्या करेंगे उसमें घटा देंगे, हमको आसान होगा कैलकुलेशन में। तो लगातार n प्रकृत संख्या का योग क्या होता है, n × n + 1 अब बटे कितना 2। तो इसको निकालेंगे 1 से 100 तक में कितना संख्या 100 × 100 + 1 तो 101 अब बटे 2, यहाँ 50। तो आप देखेंगे कि 50 ये क्या होगा आपका 1 से लेके 100 तक के सभी भाज्य और अभाज्य संख्या का योग हो गया। लेकिन एक तो आपका ना ही भाज्य संख्या है और ना ही
अभाज्य संख्या है तो क्या करेंगे, सबके योग में हम अगर एक हम घटा देंगे, 50 में अगर हम एक घटा देंगे तो क्या बचेगा, 50 49। अब 50 49 जो है यह मेरा क्या होगा, भाज्य और अभाज्य टोटल संख्या का योग जो है 50 49 हुआ, जो कि 2 से लेके 100 तक होगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि इसका जो है, इसका माध्य निकालने बोल रहा है ना, हाँ औसत निकालने बोल रहा है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है टोटल संख्या का योग बटे टोटल संख्या। तो सब संख्या का योग कितना है, 50 49 बटे टोटल संख्या कितना होगा, 1 से तो 100 तक 100 संख्या होता है। एक को तो हमको लेना नहीं, चूंकि वह तो ना भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है, तो लेना है हमको कितना, 2 से 100 तक में कितनी संख्या, 99 संख्या। तो 99 से भाग दे देंगे इसको। जब इसको भाग देंगे 99 से तो क्या बच जाएगा, 51 से पूरा भाग लग जाएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 51 हो जाएगा, कि 51 जो है इसका औसत होगा। ठीक है, आज जो है यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट क्लास में टाइप 4 लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।